जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। आप जाके प्लेलिस्ट में वहां पर देखिएगा वीवीआई क्लास 10th का मैथ लिखा होगा, ठीक ना। उसमें हम लोग अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 4 लेक्चर चला गया है, जिसमें 2 चैप्टर क्लियर हो चुका है, ठीक ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रेखीय समीकरण। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जितना भी आपको चैप्टर है मैथ का वो सब चीज पढ़ चुके हैं। बस हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए, आप लोग को पढ़ाए थे हम कि दो चर वाले रेखीय समीकरण क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि इसमें दो चर का उपयोग होता है, एक्स और वाई, ठीक ना। और यहाँ पर कह रहा है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, रेखीय किसे कहते हैं? रेखीय के मुंह से कहते हैं यहाँ पर x का घात 1 होता है, इसलिए यहाँ पर रैखिक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण है जिसके बराबर में 0 लगता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। युग्म, युग्म मतलब का जोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? दो रैखिक समीकरण। ओके, अब बताइए कि जब तक दो लोग नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होगा? नहीं ना होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक समीकरण दो गो होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज कि यहाँ पर एक यहाँ पर दे दिया आपको 2x² प्लस 10x। अब देखिए, रैखिक बोला ना, रैखिक का मतलब क्या होगा? x के पावर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 10y प्लस 5, इस प्रकार से फिर दे देगा 3x प्लस 5y बराबर 10। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चर का मतलब क्या हुआ कि देख रहे हैं कि एक चर x है और दूसरा चर कितना y है, ठीक है। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चर के घात कितना? 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है पावर, ठीक ना। अब देखिए, रैखिक समीकरण समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि बराबर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, हमेशा यहाँ पर दो गो समीकरण रहेगा, एक साथ दो ठो रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग आप लोग पढ़ाए थे कि तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो रैखिक समीकरण अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आपको ग्राफ पर 3 ठो आएगा। एक है कि आपको इसे मान लीजिए कि एक ही आपको हो गया समीकरण, ठीक है, एक ही समीकरण हो गया। ओके, दो रेखा हमको पास है, दो समीकरण दो रेखा मिलेगा। अब दो रेखा है तो इसको हम किस तरह से मतलब आपस में रख सकते हैं? तो देखिए, दो जब मान लीजिए कोई है तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। एक दूसरा ऐसे कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, और या आपको पैरेलल होगा इस तरह से, ठीक ना, समांतर होगा, इससे दोनों के डिस्टेंस में बराबर होगा, ठीक ना। जैसे देखिए कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, या इसको मतलब बोल देंगे प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद मतलब करने का मतलब क्या होगा? जैसे देखिए, हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे, बस आप लोग अगर आपको उतारना होगा तो आपको लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम इसको देखते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 3, ठीक ना। यहाँ पर दिया है 2x प्लस 7y बराबर 8। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पढ़ा चुके थे कि अगर मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं a1, क्योंकि इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया, तो इससे क्या होगा? a1 निकल गया। a1 कितना है जी? 2 है। नीचे वाला से a2 निकल जाएगा, a2 कितना है? 3 है कि नहीं। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर b1 कितना है? 5 है, और b2 कितना है? यहाँ पर 7 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 बराबर a2, b1/b2 है। देखिए तो a1 कितना है? 2 है। यहाँ पर देखिए a2 कितना है? 3 है, बराबर b1 कितना? 5 है, और यहाँ पर कितना? 7 है। देख रहे हैं कि यहाँ 2/3 है और यहाँ पर क्या है? 5/7 है। ये आपस में बराबर है? नहीं है, इसको हम काट देंगे। तो यही कर रहा है, अगर मान लीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसा रहेगा ना तो आपको इसको क्या बोलेगा? प्रतिच्छेद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पर कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति या दो कोई कोई मान लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब दो यहाँ पर एक दूसरे से कट करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जगह मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक जगह मिल रहा है। ये दोनों रेखाएं, एक ही रेखा हो गया, एक ही रेखा हो गया। अगर हम एक जगह मिलेंगे तो आप मान लीजिए मिलेगा, तो समझ रहे हैं, ठीक है।
जब मिल गया इसका मतलब क्या, केवल एक हल होगा। इसमें हम एक हल यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार मिल रहे हैं। जब एक बार मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक हल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संगत। संगत का मतलब क्या हुआ, संगत मतलब हो गया साथ में रहना। क्या होगा, साथ में रहना। तो क्या बना रहा है जी, तो एक बार, ठीक है, एक पॉइंट पर मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि एक बार वहां पर रह रहा है, ठीक है। संगत का मतलब क्या हुआ, साथ में रहना, ठीक है। तो क्या बार, कितना बार रह रहा है, देखिए जब प्रतिच्छेद करेगा इस प्रतिच्छेद, तो एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केवल एक हल। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको एक और नाम होता है अद्वितीय हल। अगर आपको अद्वितीय हल कहेगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि प्रतिच्छेद के बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इसको एक और नाम हो गया अविरोधी। अविरोधी समीकरण युग्म। देखिए अविरोधी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा विरोध नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक जगह मिल रहा है, ठीक है। ये मना नहीं कर रहा है कि हमको मत मिलो, लेकिन ये कह रहा है कि ठीक है एक बार मिल लो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या किया, एक बार मिल लिया, इसलिए इसका एक हल होता है, बोल दिया केवल एक बार, ठीक है। वही बात हो गया, केवल एक हल यहाँ पर होगा। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बार मिल रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे। अगर मान लीजिए, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है, जब प्रतिच्छेद करेगा ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों का पटरी नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी कहेगा चलो ठीक है एक बार मिल लेंगे, ठीक है। तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, मतलब एक दूसरे के बराबर है लेकिन तीसरा से बराबर नहीं है। क्या करा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर इस प्रकार से कंडीशन आ गया तो इसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर। अभी सोचिए, अगर ये दो है, दो यहाँ पर लोग है, ठीक है। अब एक दूसरे के पटरी बढ़िया से खा रहा है, मतलब एक दूसरे से बातचीत बहुत अच्छा से हो रहा है, और कोई तीसरा एंटर कर देगा तो समझ रहे हैं ना क्या होगा, यहाँ पर सब चौपट हो जाएगा। इसलिए ये दोनों में क्या होगा, समांतर हो जाएगा। एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दोनों का मतलब दूरी है ना वो बराबर होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि मान लीजिए कि दोनों यहाँ पर आपस में मिलवे नहीं करेगा, जब आपस में मिलेगा नहीं तो कहाँ से कोई हल होगा, कोई हल होगा नहीं होगा, हल होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं समांतर करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे, ठीक है, ये हमेशा चलेगा, ये कभी मिलेगा नहीं। जब आपस में मिलेगा नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस साथ में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। और क्यों यहाँ पर साथ में नहीं मिल रहा है, क्योंकि तीसरा बंदा यहाँ पर रुकावट पैदा कर दिया, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, असंगत। अब बताइए, असंगत बोल रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विरोधी है, ठीक है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण युग्म भी बोलते हैं, ठीक है। किसको, समांतर को, ठीक है, क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ थर्ड नंबर क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देख रहे हैं कि तीनों आपस में मिल रहा है, तीनों आपस में मिल रहा है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे समपाती। समपाती कहने का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा ही है ना, तो एक रेखा इसी पे जाएगा, ठीक है ना, दोनों आपस में चलेगा। एक ऐसे है तो इसी पे भी चलेगा। अब बताइए, जब दोनों साथ में चल रहा है जी, तो जहां मन किया वहां मिल जाएगा, है कि नहीं। जहां मन किया तहां मिल लेंगे, क्योंकि दोनों साथ में है। जब दोनों साथ में है तो यहाँ पर अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। और इसको क्या बोलेंगे, संगत। संगत क्यों, क्योंकि दोनों साथ में है, ठीक ना, क्लियर। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण। आश्रित क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित है। क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। क्लियर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप आपको तीन बात आपको क्लियर हो गया ना, कि प्रतिच्छेद क्या होता है, समांतर क्या होता है कि नहीं, और आपको यहाँ पर संपाती क्या होता है, तो आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। प्रतिच्छेद कहने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे बस एक पॉइंट में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद का मतलब एक बिंदु मिलेगा, ठीक ना। दो रेखा जब एक बिंदु मिलता है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, ठीक ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो उसको क्या बोले, कितना जगह काट रहा है, एक बार, इसलिए केवल एक हल हो गया, ठीक। यह समांतर है। समांतर करने का मतलब क्या हुआ कि आपस में यहाँ पर कभी मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो यहाँ कोई हल नहीं बनेगा, और मिलेगा तभी ना हल निकलेगा, है कि नहीं, सोल्यूशन निकलेगा। जब मिलबो नहीं करेगा तो कहाँ सोल्यूशन निकलेगा, बात वही है।
इसको बोलेंगे असंगत। यहाँ पर समपाती, समपाती का मतलब एक दूसरे के साथ में है। जब एक दूसरे के साथ में है तो जहां मन किया वहां मिल लेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना, बात वही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या अनेक हल होगा। ओके, अब इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए हम इसलिए आप लोग बता दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि जो हम वीडियो बनाए हैं वो आप नहीं देखे ना, फिर भी आपको काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन बार बार बता रहे हैं, अगर आप नहीं देखे ना, आप जाकर देख लीजिए, सब चीज का वीडियो बनाया है बाबू, सब चीज का। 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का, 12th का, कंपटीशन का, कोई भी मैथ सर्च कीजिएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो रैखिक समीकरणों के, ध्यान सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद देखिए किस तरह से एग्जाम पूछा जाता है। दो रैखिक समीकरण, क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरणों के लिखा चित्र, ठीक ना। यहाँ पर लिखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए दो रैखिक समीकरण है, ठीक ना। अगर संपाती होगा, संपाती देखिए बस समान संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखते हैं कि अभी जो हम बताएं उससे कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, आपको सामने देखते हैं। देखिए बोला कि जब दो रेखाएं संपाती रेखाएं होगा तो उनके कितने हल होंगे। अभी आप लोग बताएं संपाती का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर है, मतलब जब मन किया तब मिल लेगा। इसका मतलब जब मन किया तब मिल लेगा, इसका मतलब अनेक हल, अनगिनत हल, ठीक ना, अपरिमित हल, मतलब जितना मन तितना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कोई है, एक हल हो गया, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, यहाँ पर अनगिनत हल हो गया, ठीक ना। क्योंकि देखिए संपाती कहने का मतलब अनेक हल हो गया, ठीक ना, संगत हो गया, आश्रित समीकरण युग्म हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संपाती, संपाती मतलब साथ साथ रहना, ठीक ना, एक साथ रहना, जब मन तब मिल लेगा, ठीक ना। तो बात वही करा, इसका मतलब कहा अनगिनत हल, जितना चाहेगा उतना सोल्यूशन निकाल सकता है, ठीक ना, इसलिए इसको बोलते हैं अनगिनत हल, है ना। और यहाँ इसको बोल सकते हैं अपरिमित हल, मतलब जितना चाहेगा उतना, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं इतना 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 के आलेख किस प्रकार सरल रेखाएं होगी। अब देखिए दो समीकरण दे दिया और आपको देख बताना है कि कैसा है, ठीक ना। देखिए एक दे दिया आपको 2x, देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक ना। आप लोग को लिखना होगा तो बाद में लिख लीजिएगा। 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे कितना है जी, 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है जी, इस समीकरण 2 है। जब समीकरण 1 है तो a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, ठीक। अब 1 के बात कर रहे हैं तो 1 में देखेंगे 2 हो गया, b1 के बात कर रहे हैं तो -1 हो गया, c1 कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक। अब देखिए a2 की बात कर रहे हैं, 2 में हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। a2 कितना है जी 12, b2 कितना है 7, c2 कितना है -5। तो देखिए तो यहाँ पर आपस में कैसा है, a1 बटा a2 बराबर कितना हो गया, b1 बटा b2 है। देखिए तो एक मिनट रुकिए, सबसे पहले क्लियर करते हैं। a1 कितना है 2 बटा 12 बराबर -1 बटा 7 बराबर -3 बटा -5। देख रहे हैं कि आपस में बराबर नहीं है, 2 बटा 12 है, ठीक है, काटिएगा तो 6 हो जाएगा, 1 बटा 6, यहाँ पे 1 बटा 7 आ रहा है, बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पहले देख रहे हैं कि जब बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, पहले बार जब बराबर नहीं है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, जिसका केवल एक हल होगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया संपाती सरल रेखाएं, समांतर सरल रेखाएं, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। इसका होगा आंसर प्रतिच्छेदी। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि जब यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको प्रतिच्छेदी हो गया। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। तो हमको देख लेना है कि इस सब चारों ऑप्शन में से कौन कौन दिया हुआ है, जो दिया उसको टिक मार देंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या प्रतिच्छेदी हो गया। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, यदि a1 बटा a2, ध्यान दीजिएगा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो समीकरण निकाय इतना इतना
के हल क्या होगा। कह रहा है कि जब तीनों आपस में बराबर होगा, देखिए यहाँ भी बराबर है, यहाँ बराबर है, जब तीनों बराबर है तो इसको क्या बोलते हैं, अभी आप लोग पढ़ा दिए कि जब तीनों बराबर है इसको बोलते हैं समपाती। समपाती के अनेक हल होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यहाँ पर कोई हल नहीं, यहाँ पर अनगिनत। अनगिनत मतलब क्या हुआ, अनगिनत हल का मतलब जितना चाहे उतना भी हल, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपरिमित भी हल। तो इसको क्या बोलते हैं, अनेक हल को बोलते हैं अनगिनत हल, ठीक ना, जितना मन उतना। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह दिया ना कि हमको ए के मान निकालना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ए के मान निकालना है जिसके लिए समीकरण निकाय दिया हुआ है, ठीक ना। अब बोल दिया है कि इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब सुनिए इसको मिटाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब बाबू कह रहा है कि कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई हल नहीं है, कहां पर कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर a1 बटा में a2 बराबर b1 में b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया है कि कोई हल नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं कहां पर है, देखिए कोई हल नहीं है, इसका क्या हो गया, ये आपको हो गया। इसको उठाइए यहाँ पर रख दीजिए। अब समझिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, कितना, ए एक्स प्लस 10y बराबर 9, ठीक ना। एक्स का रहा तो यहाँ पर ए हो गया, ठीक, इसका ए हो गया, यहाँ पर 10 लिख देते हैं क्योंकि इसका 10 हो गया, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके पास ये आपको समीकरण 2 में 2 लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया। हमको इससे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये बराबर होना चाहिए, ठीक, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। हमको इससे मतलब नहीं है। बस देखिए अगर बराबर होगा, ठीक है, 5 दूना के 10, 2 बार में कट गया, कट गया। अभी सोचिए जब यहाँ पर a बटा कितना हो गया 2 बराबर 2 बटा 1 हो गया ना। अभी सोचिए कि a के मान हम क्या रख दे, a के मान हम क्या रख दे कि आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो यहाँ एक की जगह पर क्या रखेंगे कि हमको 2 आ जाएगा, बोलिए। अगर एक की जगह पर हम 4 रख देंगे, सुनिए, अगर एक की जगह हम 4 रख देंगे तो 2 दूना के 4 कट जाएगा, बोलिए। जब एक की जगह हम 4 रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, ठीक है, हम ए की जगह पर 4 रख दिए हैं, जब 4 रख देंगे तो बटन 2 हो गया, और 2 बटा 1 यहाँ पर था, 2 दूना के 4 कट गया, तो कितना आ गया, ऊपर भी 2, 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1 आ गया कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि ए का मान क्या रखे कि आपस में यहाँ पर बराबर हो जाए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 4 रख देंगे ना तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बस हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस देखना है कि दोनों बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक की जगह पर 4 रखेंगे, ठीक ना, 4 रखेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, ठीक ना, 2 ऊपर भी 2 इधर भी, तो आपस में बराबर हो गया, तो क्लियर, ठीक है। अब देखिए पांचवा कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होगा। देखिए अब कह रहा है कि जब मान लीजिए कि दो समांतर, समांतर मतलब इस प्रकार, ठीक है, जब समांतर होगा तो क्या होगा, समांतर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपस में कभी नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब जिंदगी में मिलवे नहीं करेगा, एक और मिलवे नहीं करेगा, तो कहां से कुछ होगा, कहां से हल कुछ होगा, एक भी कुछ हल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 0। और यहाँ पे अभी आप लोग पढ़ा दिए अगर समांतर करने का मतलब क्या हुआ कि कोई हल नहीं होगा, असंगत, कभी जिंदगी में मिलवे नहीं करेगा। जब मिलवे नहीं करेगा तो कहा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ तक लिखिए, ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि के किस मान के लिए हमको के मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या हुआ कि अद्वितीय हल कहने का मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कि अद्वितीय हल कहाँ पर, यहाँ पर है। अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक हल, ठीक है, हमको इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको बस इसका काम है, क्या कहना है, इसका काम है, अद्वितीय कह देगा। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी की बात कर रहा है, ठीक है। और प्रतिच्छेद क्या कहता है कि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाते हैं
इसका सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, सोल्व करते हैं। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। हम ये कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ बोल दिया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या हुआ कि आपस में दोनों बराबर नहीं है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये आपको क्या होगा, A हो जाएगा, ठीक है ना, A हो गया, A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये आपको C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। इसको A1 बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। ठीक। हमको A1 में देख रहे हैं K है, क्या K है, यहाँ पे K लिख देंगे बटा में A2 कितना है जी, A2 में 3 है, 3 हो गया, बराबर नहीं है। B1 कितना है जी, B1 में देखो 2 है, 2 हो गया। B2 में कितना है जी, B2 में देखेंगे यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर देखिए Y है, ठीक है, तो यहाँ भी Y, यहाँ भी Y, तो इसका आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 ले दिए। ठीक। अब देखिए हमको K का मान निकालना है, तो क्या करें, तीसरा से गुना करेंगे, तो K गुने 1 तो K हो गया, बराबर नहीं है 3 दूना के 6। ये आपको देख रहे हैं कि आंसर कितना आ गया, K बराबर नहीं है 6। तो देखिए ऑप्शन में है K बराबर नहीं है 6, यह ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे यही आपको K का मान निकल गया, कुछ नहीं करना था, बस आपको बोल दिया अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे में प्रतिच्छेद करना। अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेद करना, मतलब यहाँ पर दोनों एक बार मिल रहे हैं, जब दोनों एक बार मिलेंगे तो यहाँ पर एक हल होगा, ठीक ना। इन दोनों का मन नहीं था, बराबर बोल दिया, बराबर नहीं है, मन नहीं था, फिर भी बोल दिया चलो भाई एक बार मिल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमें कोचिंग का बच्चा बोल दिया ना कि सर ये बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई कोई है, ठीक है, जो साथ में मान लीजिए कि 1 साल रहा, 1.5 साल रहा या 6 महीने रहा, उसके बाद बोल देगा ना अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो हम बोले कि जब वो बोल दिया कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो उसको रखने से क्या फायदा है। जब वो सोच ही लिया कि हमको नहीं रहना है तो मत रहो, काम खत्म। अब बताइए अगर मान लीजिए कि हम मतलब 2 व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है, और एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए 2 व्यक्ति समझ रहे ना, एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एक यहाँ पर ये बेचारा बोला कि हमको बोल दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब बताइए कि जब उसका आत्मा कहीं और है और शरीर सिर्फ आपके पास है तो शरीर रख के क्या कीजिएगा, है। जब शरीर में से आत्मा निकल गया तो बच गया क्या चीज, मुर्दा, उसको क्या बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं, है कि नहीं। और मुर्दा को अपने पास रखिएगा तो खराब ही ना होगा, इसलिए जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, ठीक ना। ये होता है कभी कभी कि मान लीजिए कि 6 महीना या 1 साल रहने के बाद एक दूसरे उब जाते हैं, ठीक ना, बोलते हैं कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जब नहीं रहने, अब सोच लिया कि नहीं रहेंगे तो अब जा सकते हो, क्लियर। क्योंकि एक मतलब एक तरह से मानिए कि इसका शरीर यहाँ पर है, दिल कहीं और है, जब दिल कहीं और है तो समझ रहे हैं मुर्दा एक तरह से है, तो मुर्दा को रखिएगा तो धीरे धीरे खराबी होता है। इसलिए वैसा बात आवे तो डायरेक्ट बोलो जिसको जाना है जा सकता है। अकेला लाइफ मस्त है बाबू, एकदम एकदम अकेला रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत होगा कमेंट जरूर करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर कि दो चर में, ध्यान दीजिएगा, दो चर में दो एक घातीय समीकरण कराए कि दो चर में, आपको बता दिए कि इसमें 2 चर होता है x और y, ठीक है। 2 चर में 2 एक घातीय, एक घातीय का मतलब यहाँ पे एक घात होता है, ठीक। एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो, प्रतिच्छेदी, अभी फिर बोल रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब एक पर मिलना, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होता है, जब एक पर मिलेंगे तो कितना होगा, एक हल होगा, क्लियर। यहाँ पर कुछ करना है जी, सिर्फ एक हल, बस ऑप्शन ए हो गया आंसर। देख रहे हैं हम जिस तरह से पढ़ा दिए ना, हम लिख के दे रहे हैं कि वो कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर क्या करा है कि रेखीय समीकरण युग्म x + 3y - 4y 0 तथा इतना है, ठीक है। तो ये आपको बताइए कि कैसा है, ये तीनों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर a1 कितना है, समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ बोल दिया यहाँ पे a1 कितना है, तो a1 देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, b1 कितना है 3 है, c1 कितना है यहाँ -4 है, a2 कितना है, a2 कहां से मिलेगा, समीकरण 2 से, a2 कितना है 2 है, b2 कितना है जी -5 है, और c2 कितना है -1 है। अब देखिए ये आपस में क्या बराबर है, तो यहाँ 1/2 बराबर 3/-5 बराबर 4/-,
-1 देख रहे हैं 1/2 है, बराबर नहीं है 3/5 है, काट दिए। ठीक, यहाँ देखिए दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। प्रतिच्छेदी करने का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल करने का मतलब अविरोधी हल, है ना। अविरोध करता है, पूरा पूरा विरोध नहीं करता है, यहाँ अविरोध करता है, मतलब थोड़ा सा बोलता है कि चलो एक बार मिल लेते हैं, है ना, एक बार मिल लेते हैं, इसको बोलते हैं अविरोधी। विरोधी का मतलब क्या हुआ, साफ मतलब पूरा पूरा मना कर दिए, हम तुमसे कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये आपको कौन हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, विरोधी समीकरण कोई हल नहीं। और देखिए पूरा पूरा मना कर देगा, इसका मतलब समांतर, है ना, तुम्हारा अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता, अब कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, कभी कुछ भी हो जाए, है ना, बोल देगा कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। उसको बोलता है कुछ ना कुछ विरोध होगा तभी तो इसे किया होगा, तो उसको बोलते हैं विरोधी समीकरण। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह दिया साफ साफ कि यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पहला दूसरा आपस में बराबर नहीं हो रहा है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर आप बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। केवल एक हल, अद्वितीय हल, अविरोधी समीकरण। देख लीजिए चारों में से कौन ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर अविरोधी दिया है, क्या दिया, अविरोधी। यहाँ मार देंगे अविरोधी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद को ही क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं। क्लियर, चलिए 9 क्या कर दिए, इसीलिए हम आपको इसका प्रतिच्छेद का सब नाम दे दिए हैं, जो नाम आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए इसी को प्रतिच्छेद बोलते हैं, इसी को केवल एक हल बोलते हैं, इसी को संगत बोलते हैं, इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं, इसी को अविरोधी हल बोलते हैं, ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इस प्रकार से रहेगा, इसको समानता बोलेंगे। समानता करने का मतलब कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं मतलब असंगत, असंगत मतलब विरोधी समीकरण। क्लियर, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया समपाती, मतलब तीनों आपस बराबर, जिसको बोले समपाती, समपाती का मतलब दोनों एक साथ रहेगा तो अनेक हल बनाएगा, ये संगत हो गया, इसी को बोलते हैं आश्रित समीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब विश्वास दोनों पर है, अटूट प्यार है, ठीक ना, तो बात वही कर रहा है। चलिए अब देखिए दो चर x, y में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, अधिकतम हल कर रहा है। अब बताइए कि अभी हम बोले आप लोग कि तीनों है, तो बस तीनों हो सकता है, दो रेखा को बस तीन ही तरह से रख सकते हैं, एक आपस में साथ में, एक आपस में कटकुट में मतलब प्रतिच्छेद में, और एक आपस में समांतर में, बस इसके अलावा कोई नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि बताइए तीनों में सबसे अधिकतम कौन सा हल हो गया, केवल एक हल, इससे कोई यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या, कोई कोई हल नहीं, तीसरा अनेक हल हो गया, तो सबसे ज्यादा हल किस में है, अनेक हल में। इसलिए यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि ए में एक दे दिया, बी में दो दे दिया, सी में अनगिनत दे दिया, अनगिनत का मतलब अपरिमित, मतलब यहाँ पर अनेक हल, ठीक है ना। तो वही कर रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका कितना हल हो सकता है, तो यहाँ पर अनंत हल हो सकता है। क्या हो सकता है, अनंत, मतलब अनगिनत, अनगिनत, अनंत, अनेक हल सब एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं कभी दिक्कत हो नहीं सकता है। अब इसी के दो चरैखी समीकरण का ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए हम हर एक टॉपिक का मतलब जिसमें हर एक मान लीजिए यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर, एक चैप्टर का 2 लेक्चर बना रहे हैं, कितना, एक चैप्टर का 2 लेक्चर, तो 2 चल गया आपको पहला चैप्टर में, वास्तविक संख्या में 2 लेक्चर चला गया बहुपद में, ठीक है ना, और 2 लेक्चर इसमें बनेगा। इस प्रकार से 2-2 लेक्चर और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद।